आदरणीय किसान मजदूर युवा साथियों, आज मैं आपको कुछ पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूँ। जब 15 साल भाजपा का शासन था तो उस समय जो अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा था तो कांग्रेस के लोग बोलते थे कि हमारी सत्ता आएगी तो हम आपको बहुत अच्छी सुविधा दिलाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं होगी। ऐसा नेता से लेके गांव तक कार्यकर्ता लोग बोलते थे। आपने देखा 5 साल पिछले, अभी ज़्यादा नहीं, 9 माह ही हुआ है कांग्रेस का शासन गए हुए। जब कांग्रेस का शासन आया तो वो लोग क्या किए आपके साथ? वही अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार किए। जब 5 साल कांग्रेस शासन था तब भाजपा के हमारे लोग कहते थे, आज भाजपा का शासन आ गया है, भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता जो जनप्रतिनिधि कैसा आपसे व्यवहार कर रहे हैं आप स्वयं देख रहे हैं। मैं बताया ना आपको कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। 25 साल तक पत्रकारिता किया। उस समय किया था पत्रकारिता जब पेपर के मुख्य पृष्ठ में लिखा रहता था, निष्पक्ष समाचारों के लिए पढ़िए। सभी पेपरों में लिखा रहता था। आज वो दिखता है क्या आपको? देखिए मेन हेडिंग में, या कुछ पुराने लोगों से पूछ लीजिए लिखा रहता था कि नहीं। तो चूंकि पत्रकारिता में था तो इसलिए अब उस समय हमने चाटुकारिता नहीं किया। हमारी गलती इतनी है, हमने पत्रकारिता ही किया जो सही था। वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष रहा हो, कोई मंत्री हो, जो उसने जब भी उनके समर्थकों ने अन्याय किया हमने उसको उजागर किया। आज चूंकि अपने घर में बैठे हुए हैं अपन, मगर ये जो अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार कांग्रेस और भाजपा शासन में देखने को मिल रहा है, उससे मैं काफ़ी दुखित हूँ। इसलिए मैं हर महीने 2 या 3 वीडियो डालते रहता हूँ। हालांकि मेरे वीडियो का असर क्या होता है क्या नहीं होता है तो मैं नहीं जानता, नेता ध्यान दें चाहे न दें, मगर मैं अपनी मन की भड़ास, अपनी आवाज़ चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे कि आज के युग में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो बगैर पार्टी का मेंबर रह के अपना 73 साल का उम्र गुजार दिया। तो मैं चाहता हूं कि आप किसी, ये मत सोचिए कि कांग्रेस या भाजपा के सदस्य रहोगे तभी आपका काम होगा। अगर आप सदस्य बन गए ना तो अपना तुम्हारा जबान बंद हो गया, चाहे किसी पार्टी का बनो, आप बनिए, मेरे कोई उसमें आपत्ति भी नहीं है। मगर न्याय की आशा मत करिए, सुख सुविधा की आशा मत करिए। सुख सुविधा उसी को मिलेगा जो विधायक मंत्रियों के आगे पीछे घूमता है। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, सब जानते हो आप। बाकी आप अपने काम के लिए बोलते होगे इतना लगेगा, ये कहने वाले। अगर हम में आप में ताकत है, किसी पार्टी में आप रहें न रहें, अगर संगठित होकर के विरोध करोगे, अधिकारियों के पास जाके अपनी समस्या बताओगे, अधिकारी वहाँ कांग्रेस भाजपा नहीं देखता। ये हमारे दिल में गलतफहमी है। जब हम संगठित होकर के अधिकारी के पास जाएंगे ना, कम से कम 5-10 लोग ही कि साहब ऐसी ऐसी बात है, ऐसा होना चाहिए, अधिकारी निश्चित करेगा, क्योंकि उसको 30 साल नौकरी करना है, वो आपको नौकरी नहीं गंवाना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप स्वतंत्र रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका जबान खुला रहे। आज देख रहे हो ना, भाजपा का शासन है, भाजपा के लोगों को कितना तंगाया जा रहा है। कांग्रेस में शासन में कांग्रेस को कितना सताया, मुख्यमंत्री से लेकर के सबने। आज कांग्रेस चली गई, वैसी ही तैयारी भाजपा में भी चल रही है। जो 18 में मोदी जी को नीचा दिखाए थे ना, वो लोग सक्रिय हो गए हैं। हम नहीं तो तुम नहीं वाले में, ऐसा मेरे को लगता है। वैसे हमारे
प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने अभी हाल ही में जो जिले के कलेक्टर पुलिस अधिकारियों को जो बैठक लेकर के निर्देश दिया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसा होना चाहिए, शासन की सुविधा लोगों को कैसे मिलना चाहिए, कहीं कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। अब वो चाह रहे हैं कि अंतिम छोर तक शासन की सुविधा पहुँचे, किसी प्रकार की बाधा ना हो, पारदर्शिता आए, किसी के साथ अन्याय अत्याचार ना हो। उन्होंने स्पष्ट अब कहा है, आप लोगों ने पेपरों में पढ़ा होगा। मैं इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ ही मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आपने अधिकारियों को निर्देश दे दिया, और अधिकारी 30 साल रहेंगे, वो तो करना है उनको। मेरा एक अनुभव है मुख्यमंत्री जी कि अधिकारी जनता को या आम जनता को सुविधा देना चाहता है निष्पक्षता से, पारदर्शिता के आधार पर। गड़बड़ी वहीं पे होती है जहां विधायक सांसदों का हस्तक्षेप होता है। मेरा आपसे निवेदन है, मुझको विश्वास है और प्रदेश की जनता को भी विश्वास है कि आप कम से कम अपने पार्टी के विधायक मंत्रियों को और उनके अगल बगल घूमने वाले कार्यकर्ताओं को भी निर्देश देंगे कि ऐसा कोई गलत न करें, क्योंकि अधिकारी मंत्रियों के इशारे पे चलता है, विधायक जो सलाह देता है उस पर अधिकारी चलते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इनको बोलिए कि अगर तुमने जो शपथ खाया है ना विधानसभा या सदस्यता के बाद, उसमें ही चलें और शासन की हर सुविधा को मुफ्त में देने की बात करें। गांव-गांव जाएं, लोगों को बताएं। अभी आप जैसे प्रधानमंत्री जी ने आवास का लगभग शायद 8.5 लाख आवास छत्तीसगढ़ के लिए सैंक्शन किया है, आपने उनको बधाई दिया है। यहाँ के जो ईमानदार भ्रष्ट विचारधारा के कुछ कर्मचारी और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो आपको बधाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, आ गया हमारा कमाने का मौका। कब मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं? तो मैं चाहूँगा कि आप विधायक मंत्रियों का बैठक लेकर के उनको भी आदेश दीजिए कि पारदर्शिता लाएं और कहीं किसी से लूट खसोट मत हो। वसूली अभी चालू हो गया शायद जी, आपके पास तो बहुत से सरकारी मशीनरी है, उनसे पता करवा लीजिए आप। मैं किसी के खिलाफ शिकायत करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आपके शासनकाल में कौन अड़चन डाल रहा है और डालेगा, ये मैं जानकारी दे रहा हूँ। बहुत लोग सक्रिय हो गए, अपने हैसियत के मुताबिक पैसा मांगना शुरू कर दिए कि मैं तुम्हारा नाम जुड़वा दूंगा। इसके लिए आपके जबकि विधायक मंत्री लोग कड़ाई से मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, जांच नहीं करेंगे, लोगों को सुविधा दिलाएंगे, तो वही होगा जो कांग्रेस शासन में कांग्रेस और भाजपा मिल करके प्रधानमंत्री आवास में जो खाए पिए हैं ना, वैसे फिर चल जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका शासन बदनाम हो, इसलिए मैं इस बात को सामने ला रहा हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ शायद जी, अभी कल ही मैं एक वीडियो जारी किया था, उसमें कुछ शब्द छूट गए थे, क्योंकि वो प्रांत स्तर का था, इसलिए मैं आपके लिए आपके सामने रख रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप उसको जारी कर देंगे। ये बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा है, वहाँ आपके सहयोगी मंत्री भाजपा के लोगों को बहुत सता रहा है। आप मैं नाम गिना रहा हूँ। नवागढ़ में मंत्री जी के मकान के समीप में जनकू साहू जी का मकान है, वो लगानी ज़मीन है। मंत्री जी ने उसको बुलडोजर बुला के तोड़वा दिया। विस्तारवादी है ना, उसने अपील किया है, ये भाजपा ही का है। इसी तरह से बबलू राजपूत है, जो किसान मोर्चा का नवागढ़ ब्लॉक का अध्यक्ष है,
उसको बिजली चोरी में फंसवा दिया। एक उम्मीदवार हैं जो पिछले चुनाव में भाजपा से दावेदारी कर रहे थे, देवादास जी, सतनामी हैं वो। 2-3 साल कोई पुराना केस हुआ था जिसमें जांच भी हुआ और अधिकारियों ने उसको निर्दोष भी घोषित कर दिया। उसका केस अभी फिर उन्होंने चालू करा दिया। तो इसी प्रकार से वो ईश्वर लोधी जी हैं, नवागढ़ के आसपास गांव पेंड्री करके कहे कोई गांव, उसको जबरन 151 ने बंद करा दिए। ये क्या हो रहा है? आप अधिकारियों को बोलते हैं। अब एक वो हमारे बेमेतरा जिले के भाजपा के उपाध्यक्ष हैं दीवान जी, वो मैं सुना हूँ कि गृह मंत्री के पास गए थे अपना दुखड़ा सुनाने कि मुझको निर्दोष हूँ, मुझको फंसाया जा रहा है। तो उन्होंने एसपी साहब को कहा था कि देखिए, अगर ये निर्दोष है तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच कर लीजिए उसके बाद। जैसे ही आपके सहयोगी मंत्री को नवागढ़ क्षेत्र के जानकारी हुआ तो मैं सुना हूँ, मेरे को खबर आ रही है कि उन्होंने गृह मंत्री को बोल दिया कि मेरा विधानसभा है, यहाँ दखलंदाजी मत करो। अब आप एसपी साहब को बोलते हो कि निष्पक्षता लाइए, पारदर्शिता लाइए। मेरा निवेदन है साहब जी, अपने मंत्री विधायकों को आप कंट्रोल करिए, अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करिए। उस मंत्री का एक भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, पिछले महीने निरीह प्राणी जिसको हम कहते हैं शिक्षक, वो हाई स्कूल है संबलपुर का, वहाँ वो अपना, अब लोग तो तरह तरह की बात करते हैं कि वो होश में नहीं था, क्या कैसा है, जाके शिक्षकों को गाली गलौज कर रहा था। महिला शिक्षिकाएं हैं उनको शब्द वहाँ बोल रहा था, मेरे को नहीं जानते, मैं मंत्री का आदमी हूँ, मैं तुमको क्या करा दूंगा। वो बेचारे पढ़ाई में लगे हुए थे, उनका कोई विवाद नहीं है ना, कुछ नहीं है। इनके लोग ऐसा आतंक मचाए हुए। अधिकारियों को आपने निर्देश दिया, बहुत अच्छा किया, हम उससे खुश हैं, लेकिन ये मंत्री विधायकों को और आपके संगठन के लोगों को कौन क्या करेगा, इस पर आप दबाव बनाइए ना, कि इनको बोलिए कि शासन की हर सुविधा को आप मुफ्त में दिलाइए। खबर आया है कि नवागढ़ के जनपद अध्यक्ष को तो बर्खास्त कर दिया गया था, वो हाईकोर्ट से स्टे लेके आ गया है। वहाँ के सीओ को बोल रहा है कि जनपद की बैठक बनाने के लिए महीने भर से बोल रहा है, सीओ साहब उसकी सुन नहीं रहे। कलेक्टर को उसने शिकायत किया है, पता नहीं कलेक्टर साहब तो खुद उसको बर्खास्त किए थे मंत्री जी के कहने में, अब पता नहीं उस शिकायत की वो क्या करते हैं। तो मैं तो मुख्य सचिव महोदय से और मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, ये जो जनप्रति अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ आप निर्देश जारी करिए, ताकि आम जनता के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार न हो सके। वैसे हमको विश्वास है, प्रदेश की जनता को विश्वास है कि देर से देर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सारी समस्याओं की जानकारी लेकर के प्रदेश में भ्रष्टाचार विहीन सरकार बनाएंगे और शासन की हर सुविधा को आम जनता को मुफ्त में दिलाएंगे। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।